जो कि इतलात हमारे पास हैं कि उसमें फौजी जवान भी थे जिनको वो दहशतगर्द लेके गए और मासूम शहरी पाकिस्तान के बुजुर्ग, खवातीन, और अभी तक कोई ख़ास अपराइज नहीं किया जा रहा कि इस वक्त तक उनका ऑपरेशन हुआ है, अगर हुआ है तो कहाँ तक पहुँचा है। ये एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या है कि जाफर एक्सप्रेस पे कल जो एक किडनैपिंग वाला ये वाक़या हुआ, इस पे पूरा मुल्क आज गम और गुस्से की लपेट में है और पूरे मुल्क के शहरी अपने आप को अदम तहफ़्फ़ुज़ की फ़िज़ा में महसूस कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि पिछले दिनों जो बानी पीटीआई ने अपने खतूत में इस मुल्क का जिस तरह नक्शा खींचा और जिस तरह उन्होंने सूरत हाल बताई, तो मजाक उड़ाया गया, संजीदा हलकों से मजाक उड़ाया गया, गवर्नमेंट ने मजाक उड़ाया। हालांकि आज वही अगर आप पढ़ें तो वही खतूत और खसूसन जो बानी पीटीआई ने आखिरी खत लिखा, उसमें जिस तरह उन्होंने पूरी तरह लिखा कि इस वक्त बलोचिस्तान की सूरत हाल ख़राब है, इस वक्त पूरे पाकिस्तान की सूरत हाल ख़राब है और मुल्कों को और हुकूमत को इन मसाइल पे तवज्जो देनी चाहिए। हम किसी इदारे के खिलाफ नहीं हैं, हम पाकिस्तान फौज के साथ खड़े हैं, लेकिन जब प्रायोरिटीज चेंज हो जाएं तो इस किस्म के वाक़यात होते हैं। हम इस मामले में जो जाफराबाद एक्सप्रेस का मामला है, इसमें हमें ये चाहिए कि पूरी कौम को अप्राइज करें कि असल मामला क्या है। हम अपने इदारों के साथ हैं, हम अपने इदारों को कमज़ोर नहीं देखना चाहते, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि इदारों की प्रायोरिटीज़ इस मुल्क के लिए हों, ना कि किसी फ़र्द के लिए और किसी जमात के लिए हो। इस वक्त बलूचिस्तान में एक अलहदगी पसंद तहरीक बड़ी ज़ोर से सर उठा रही है, हमें तवज्जो देनी चाहिए उस पर। हमें इस वक्त अपने ज़ाती इख्तलाफात को बाला ताक रख के और हमें लाइकिंग डिसलाइकिंग को छोड़ के हमें कम से कम इस मामले पे संजीदगी से गौर करना चाहिए। देखिए 2 साल हो गए, इस हुकूमत को 1 साल हो गया है, निगरान सेटअप को 2-3 साल हो गए हैं। अब ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि ये पिछली गवर्नमेंट का है, ये है वो है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हर शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इस पे पूरी कौम को इकट्ठा होना चाहिए और हर आइनी इदारे को अपनी आइनी हदूद में रह के काम करना चाहिए और इस मामले पे जो भी पेश रफ्त हुई है उस पे कौम को आगाह करना चाहिए, चूँकि ये वाक़या एक बहुत बड़ा वाक़या है और इस वाक़े को हम इस तरह नहीं जाने देंगे कि एक ट्रेन अगवा हुई है, इसके पीछे जिसका भी हाथ है, चाहे कोई गैर मुल्की हाथ है, चाहे जो भी है, उसको सामने आना चाहिए। दूसरी बात, इस वक्त जो मेयो हॉस्पिटल का स्कैंडल है, अब इन्होंने रात को एक और काम किया चीफ मिनिस्टर ने कि सारा मुद्दा जो उन मरीजों का था जो 2 पेशेंट गलत टीके लगने से वफात पा गए, वो नर्सेस पे डाल रहे हैं। अब इन अकल के अंधों से ये कोई पूछे कि नर्सेस का क्या क्या कसूर है? नर्सेस ने क्या टीके चेक करने होते हैं? उनको तो आपके स्टोर से जो कुछ मिलता है उन्होंने तो वही आगे मरीज को लगाना है, या अगर कोई प्राइवेट किसी स्टोर से वो आया तो उसको चेक करें। रात को इन्होंने टोटल इस कहानी का रुख नर्सों की तरफ मोड़ दिया है।
आज भी इस वक्त भी एडमंड ब्लॉक के सामने यंग डॉक्टर्स का एहतजाज हो रहा है। तो ये बजाय मसले हल करने के, ये जो चीफ मिनिस्टर है, जो कि बल्कि मैं तो अब सबूत भी आ रहे हैं कि वाकई वो टिकटॉक पे काम कर रही हैं, क्योंकि उनकी एक कैबिनेट की एक पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं या चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी है, उन्होंने ननकाना साहब के शेखुपुरा जाके कहा है कि आप मेरी टिकटॉक देखें, आपको पता चल जाएगा मेरी कारकर्दगी का। तो 12.5 करोड़ आवाम के चूंकि टिकटॉक पे चलाया जा रहा है, तो उसका नतीजा यही निकलना है कि ये दोबारा एक, अब उनको डॉक्टर्स को ये फारिग करेंगे, उन डॉक्टर्स को शोकाज नोटिस देंगे, नर्सेज को शोकाज नोटिस देंगे। मुझे ये बताया जाए कि उन इंजेक्शन के लगने में नर्सेज का क्या गुनाह है। मासूम नर्सेज को आप कर रहे हैं, मुजरे इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। तो एक तो ये है कि ये बीबी को सिर्फ मेयो हॉस्पिटल में इसको समझ नहीं आ रही कि उसकी एडमिनिस्ट्रेशन मैं कैसे ठीक करूं, और ये चले हैं पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन ठीक करने। उसके बाद रमज़ान में जो महंगाई का हाल है, चीनी शार्ट हो रही है, और इस वक्त ये बाज़ारों में जाके ज़रा चेक करें कि रमज़ान शरीफ में जो बाज़ार है, मॉडल बाज़ार जो इन्होंने बनाया, उसमें चेक एंड बैलेंस क्या है। एक रेट लिस्ट सामने लगा के बैठे हैं और एक रेट लिस्ट उन्होंने छुपाई हुई है, जो सामने हुकूमत को दिखाने के लिए उस पर लोगों को नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा, आटा, चीनी, फ्रूट, जो गोश्त वगैरह नहीं मिल रहा। ये ज़रा चेक तो करवा लें और आज दिन तक ये बता दें कि इन 10 दिनों में इन्होंने कहाँ कहाँ पे चेकिंग की है। तो मैं इस सिलसिले में मैंने कहा पंजाब को, पंजाब की आवाम को मीडिया के ज़रिए आगाह कर दें कि हमें जाफराबाद एक्सप्रेस का मुकम्मल डिटेल सूरत हाल चाहिए, और मेयो हॉस्पिटल के मुतल्लिक ये गवर्नमेंट अगर कोई सही इकदाम करती है तो ठीक है, नहीं तो हम इंशाअल्लाह मेयो हॉस्पिटल की नर्सेज और यंग डॉक्टर्स के साथ खड़े होंगे। अच्छा, इसमें यह है जी कि हमने जो अभी ये आपके सामने यही मुतालबा हुकूमत से किया है कि आके अपराइज करें, कौम को असल सूरत हाल बताएं। देखिए, जो जवान शहीद हो रहे हैं वो हमारे जवान हैं, और हमें उनका उतना ही अफसोस होता है जितना अपने घर के बच्चों का या बेटों का होता है। जी।